प्यारे बच्चों, क्रिकेट की दुनिया के अंदर काफ़ी कुछ हो गया। बाबर आजम के ऊपर इल्ज़ाम लग गए हैं मैच फिक्सिंग के। उसके अलावा साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के भी मैच हो गए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आखिरी बॉल तक गया हुआ था, आखिरी ओवर तक गया था। सबसे पहले बात कर लेंगे बाबर आजम के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा दिए हमारे एक बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट। एक तो मैं आप लोगों को पहले ना एक चीज़ मैं आपको समझाऊँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो जर्नलिस्ट है ना, स्पेशली जो पॉलिटिक्स के ऊपर बातें कर रही हैं, पिछले तकरीबन कोई 11 साल से पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है उनको फुद्दू बना रहे हैं। अपनी ही मुंह से जिस तरह जुलाब निकलते हैं उस तरह निकाल देंगे। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, कोई सर पैर नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई भी बात कर देंगे, सनसनी फैला देंगे। और हमारी पूरी आवाम पिछले 11 से 12 साल, इनफैक्ट ज़्यादा हो गया, लेकिन पिछले कोई तकरीबन 7-8 साल से तो हद ख़त्म हुई हुई है इनकी चुंगलों में फंसनी। कभी कोई एक सनसनी फैलाएगा, कभी दूसरा के दूसरी सनसनी। मेरी फाख्ता ने ये कह दिया, मेरी फलानी ने ये कह दिया, मेरी फुप्पी ने ये कहा, मेरे ताए ने ये कहा। इस तरह कर करके बेवकूफ़ बना रहे हैं। हर टॉपिक पे इन्होंने एक तो बात करनी होती है। पहले वो पॉलिटिक्स के ऊपर हर चीज़ को जानते थे, अब वो स्पोर्ट्स में भी घुस गए हैं, क्योंकि अब तो वैसे भी गेम हो गई, व्यूज़ की। सब ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि यार इस वक्त ट्रेंडिंग में, क्योंकि मशवरे देने वाले भी तो बड़े बैठे हुए ना कि गूगल ट्रेंड्स उनको बता देते हैं कि इस वक्त जो है वर्ल्ड कप हो रहा है, तो जितनी भी क्रिकेट रिलेटेड वीडियोज़ हैं उसके ऊपर बहुत व्यूज़ आ रहे हैं। ऊपर से इंडियंस तो सर्च ही चूँकि यही करते हैं, स्पेशली जब पाकिस्तान हारा हुआ हो तो इंडिया की मार्केट को कैप्चर करने के लिए सर इस पे जो है ना कुछ बोल दें, तो सर ने इसके ऊपर बोलना। और जब इन्होंने बोलना है तो जैसे पेट ख़राब हो तो जो निकलता है, उसी तरह इनके तो दिमाग ख़राब है तो मुंह से जुलाब ही सिर्फ निकलता है, तो वो उन्होंने निकालने हैं। और इनकी वजह से ना जितने भी सेलिब्रिटीज़, हम जैसे जो एक्टर्स हैं ना, उनके पास भी लोग आके बोल रहे होते हैं। कोई मसला होता है दुनिया के अंदर, तू क्यों खामोश है, तुम उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि ये जर्नलिस्ट दुनिया के हर टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और अपने आप को एक्सपर्ट भी समझते हैं। ये और बात है कि चलो इनके जो शोज़ होते हैं उनके पीछे एक टीम बैठी होती है जो रिसर्च करके इनको बताती है और फिर उसके ऊपर बात करते हैं, बल्कि गेस्ट को बुलाते हैं जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन हमारी आवाम को इन सब चीज़ों के बारे में समझ थोड़ी आता है। आप तो कैरेक्टर कोई कर रहे हो नेगेटिव, तो वो आपको गालियां देना शुरू हो देते हैं कि तुम बहुत गंदे आदमी हो। हमारे आवाम को तो ये भी नहीं पता कि कब एक्टिंग हो रही है और कब असली आदमी कौन है और एक्टर कौन है। तो वो हमसे हमेशा से यही उम्मीदें रखते हैं कि तू इस पर भी बात कर, तू उस पर भी बात कर, तू क्रिकेट पर भी बात कर, तू पॉलिटिक्स पर भी बात कर, तू उस दुनिया के उस कोने में जो मसला हो रहा है उस पर भी बात कर। तू क्यों नहीं बात कर रहा? तू डर रहा है? भाई हर कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो नहीं होता, लेकिन ये जो जर्नलिस्ट कौम है ये अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में भी सारे करेंगे, नाते भी ये पढ़ेंगे, क्रिकेट के शोज भी यही करेंगे, पॉलिटिक्स में तो ये वैसे ही एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक्स में भी ये लोग एक्सपर्ट्स हैं। कल को किसी का बच्चा नहीं हो रहा होगा तो ये गायनाकोलॉजिस्ट बन के उनकी भी डिलीवरियां करवा रहे होंगे। इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ना। तो अभी वही जर्नलिस्ट कौम जो कि क्रिकेट पे आ चुकी है, तो उन्होंने अपनी कोई शुरली छोड़ दी है कि बाबर ने ई-ट्रॉन किस तरह ली, मैंने भी ली हुई थी। तू सबसे पहले ये बता पुत्र, तूने किस तरह लिए ई-ट्रॉन जर्नलिस्ट होके? ये ना एक तो माशाल्लाह हैं भी इतने आउटडेटेड और कभी किसी ब्रांड के साथ तो काम किया नहीं इन्होंने। मैं चूंकि कॉर्पोरेट में तकरीबन 10 साल काम कर चुका हूं दोस्तों, और आज से 7 साल पहले कॉर्पोरेट में जो एक ब्रांड एम्बेसडर रखते थे, हमारा ब्रांड जो मल्टीनेशनल था, पाकिस्तान में ही ऑपरेटिंग था, उस वक्त तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपया हम साल के दे रहे थे, मेरे ख्याल में सिर्फ 2 टीवीसीज के लिए। और वो मतलब यही था कि एक कैंपेन का कोई टीवीसी था और एक आगे जो भी कोई इवेंट्स आने, तो पूरे साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त हमने 2 करोड़ दिए हुए थे। मैं हमें वो कॉन्ट्रैक्ट के 2 करोड़ थे, टीवीसीज के अलग पैसे थे जो कि हम दे रहे थे। तो अब आप इमेजिन कर लें कि 7 साल के बाद रुपया भी जब इतना डी वैल्यू हो गया तो कितने पैसे मिलते होंगे इनको। अब बाबर आजम ने अगर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर का ब्रांड एम्बेसडर है, किसी और जो है वो 3-4 तो मैं जानता हूँ जिनका वो ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है, तो उसके लिए एक ऑडी ई-ट्रॉन लेना कोई बहुत बड़ी बात है। ये इन जर्नलिस्ट के लिए असल में बहुत बड़ी बात है कि आपने ई-ट्रॉन किस तरह ले लिया, आपने घर किस तरह लिया। तो खैर उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं बाबर साहब, जितनी मर्जी इख्तलाफ रख लेंगे, कप्तानी ऐसी है, फलाना इस तरह, ये वो, उसके ऊपर भी खैर टीम की भी बड़ी परफॉर्मेंसेज है। मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ, मैं तो हमेशा से उसको कहा था कि भाई तुम कप्तानी तुम्हें लेनी ही नहीं चाहिए थी, अपनी बैटिंग के ऊपर ही तुम फोकस रखते और वही काम करो जो तुम्हें आता है, इस गंद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कम से कम इस किस्म की वो हरकतें नहीं कर सकता जितनी की घटिया इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाए गए। दूसरा, पाकिस्तान में कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इससे ज़्यादा और क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा कि पाकिस्तान में कोई भी उठ के किसी के भी ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है, करप्शन वगैरह के, कोई नहीं पूछ सकता। यही लोग पाकिस्तान से बाहर अमेरिका, लंदन, कहीं पे भी इस किस्म की कोई बात करते हुए 5000 दफ़ा सोचें, क्योंकि आपको अदालतों में पकड़ के ऐसा रोलेंगे, ऐसा जलील किया जाएगा कि तूने किस बेस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन यहाँ पर तो कोई पूछता नहीं है, अदालतें भी इनकी कंट्रोल में हैं, वैसे भी पुलिस वगैरह सबका आपको पता ही है कि क्या हाल है। उल्टा ये लोग ही जो हैं वो अपने वकीलों से उनके ऊपर जो है वो नोटिस वगैरह भिजवा देते। तो यहाँ पर असल फ्रीडम ऑफ स्पीच तो यहाँ पर है, कोई भी उठ के जो मर्जी बोल दे। स्पेशली ये जो हमारे जिस जनरेशन, हमारे माँ बाप की जनरेशन को जिन्होंने फुद्दू बनाया हुआ है इन पॉलिटिक्स के चक्रों में, इन पॉलिटिशियंस ने, इनफैक्ट हमारी जनरेशन को भी सर्टन
पॉलिटिशियंस ने फुद्दू बनाया हुआ है किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का नारा लगा के उसके पीछे, क्योंकि उस पर व्यूज आ रहे हैं, जिस पे व्यूज आ रहे हैं उस पर इनको पैसे मिल रहे हैं और बस उन्हीं टॉपिक के ऊपर ये बात करके सनसनी फैलाना इनका पेशा है। और फिर बाद में कहते हैं कि यार हमें क्यों बीमारी होगी, मेरी बेटी को क्या ये हो गया, फलाना हो गया, हमें क्यों ये अजाब आ गया, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। ये जो तुम लोग इस तरह सनसनी फैला के पैसे कमाते हो ना दोस्तों, ये भी हराम ही है। सिर्फ स्मगलिंग करना और दो नंबरी करना हराम काम नहीं होता, ये भी हराम काम है जो तुम लोग समझते हो कि हम बड़ी खिदमत कर रहे हैं कौम की, ये सिर्फ सनसनी फैलाने की नहीं। आप इनके बैकग्राउंड्स में जाए ना तो इनके स्कूल फेलोज और इनके जो भी इनको लोग पुराने जानते हैं ना, वो यही कहेंगे कि यार इसको तो वहाँ पे कोई पूछता भी नहीं था, जूते की नोक पे हमने रखा हुआ होता था, पूरी उम्र बुली होते रहे, उसके बाद आके अब जो इनके गुस्से निकल रहे होते क्योंकि इनको टीवी पे बैठ के बोलना आ गया और चार लोग, और हमारी आवाम तो वैसे भी भेड़ों की तरह पीछे लग जाती है, तो वो बस कुछ भी सुन के जो है पीछे लग जाएगी। खैर अभी ताज़ा खबर ये है कि बाबर ने भी नोटिस मेरे ख्याल में इनको भिजवा दिए डिफेमेशन का, लेकिन पाकिस्तान में तो खैर कुछ होता ही नहीं। पीसीबी को मेरा ख्याल में कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। अभी कोई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आई हुई थी कि जी पीसीबी वाले खुद करा रहे हैं ताकि उन पर से सारा मलबा उठ के जो है वो प्लेयर्स के ऊपर चला जाए और उसके ऊपर बातें होने। यार इतना ज़्यादा मत सोचो यार, एक तो हर वक्त तुम लोग जो वो पॉलिटिक्स में सोच के ना वही गंदी सियासतों में, हर एक पाकिस्तान में सियासतदान है जिसने अपनी नवी एक लॉजिक लानी। कोई भी ऐसा नहीं है भाई, सारे पैसे के भूखे हैं इस मुल्क के अंदर। जहाँ से उनको पता चलता है कि इधर से व्यू ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे चैनल के ऊपर 50,000 व्यूज़ भी ज़्यादा हो जाए तो ये पागल हो जाएंगे, कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, किसी को भी अपने घर में से उठा के बेचने को तैयार हो जाएंगे कि ये बिके, किसी तरह हमारे पास पैसे आए। तो ये पैसे की भूख है जिसकी वजह से ये सारा गंद इस मुल्क में आता है। हर एक लालची है, हर किसी को बस किसी भी तरह डॉलर कमाने हैं और आगे निकलना है। कोई राइट कोई लेफ्ट कुछ नहीं देखना, सिर्फ पैसे की भूख के पीछे ये भाग रहे थे। जो हम अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी ये यहूदियों ने साजिश फैला दी, ये फलाने ने इधर आके, कोई भी साजिश की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसे के भूखे हैं और पैसे की खातिर कुछ भी कर लेंगे इस कौम के अफराद। तो अभी यही हरकतें हो रही हैं। इसके ऊपर मेरा यही टेक है। बहुत से लोगों की मेरे से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इसके ऊपर बात करें, जो मैच फिक्सिंग की एलिगेशंस लगी हैं एंड ऑल दैट। खैर सनसनी फैलानी इन्होंने, सनसनी उन्होंने फैला दी और आपको क्या चाहिए। तो खैर अब बात करेंगे आज के मैच के ऊपर जो कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का हुआ है। बड़ा ही क्लोज मैच हुआ। इंग्लैंड वालों का मूड कोई लग नहीं रहा था शुरू से, जिस तरह वो चेज कर रहे थे बिल्कुल उनका मूड नहीं लग रहा था कि उन्होंने कुछ जीतने के लिए खेलना है, लेकिन बीच में आके फुल टॉसें कराई हैं साउथ अफ्रीका वालों ने। हद मुका दी, मेरे ख्याल में कोई 5 फुल टॉसें कराई होंगी लगातार, उसे ही मारे हैं। खुद वो बाटमैन नामी कोई बॉलर उन्होंने रखा हुआ है। उनका आप ये ज़रा डायलेमा चेक करें कि इनकी टीम के अंदर स्याह फाम और गोरी रंगत के लोगों का कोटा सिस्टम है कि आपकी टीम के अंदर इतने गोरे और इतने जो हैं वो स्याह फाम लोग होने चाहिए। इस तरह के कोटा सिस्टम के ऊपर तभी तो इनके इतने ज़्यादा प्लेयर्स, कोई इंग्लैंड में खेल रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई पता नहीं यूएसए में गया हुआ है, हर जगह पे गए हैं, क्योंकि वो बेचारे क्या करें, अच्छे हैं लेकिन चिट्टे हैं जी, आपका रंग हो रहा है तो आप टीम में नहीं आ सकते। टैलेंट की बेस में नहीं, रेस की बेस के ऊपर ये टीम बनती है। अब ये बाटमैन साहब को रख दिया था इतने क्रूशल टाइम के ऊपर, उसने मेरे ख्याल में 1 ओवर में से 5 फुल टॉसें कराई और सब पे चौके छक्के खाए। इंग्लैंड वालों का चांस बन गया था, आखिरी ओवर के अंदर कोई 14 रन चाहिए थे। अच्छी बॉलिंग कराई, नोकिया ने कैच बड़ा जबरदस्त पकड़ा, कप्तान ने बिल्कुल तेंदुए की तरह उल्टा भाग रहा था, पीछे दुम से कैच पकड़ा है, पीछे से कैच पकड़ा है, मुंह से पकड़ लेते हैं, पता नहीं किस तरह पकड़ लेते हैं। साउथ अफ्रीका वालों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ये भी एक क्लोज मैच था। अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं क्लोज ही गए हैं साउथ अफ्रीका के। मुझे नहीं लग रहा, हो सकता है कि जब इस तरह मर मर के ये जीत के आगे अभी नॉकआउट में जाके जो है जीत जाएं, क्योंकि हमेशा बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दे के ये आते हैं और नॉकआउट्स में आके चोक करके मर जाते हैं। तो इस दफ़ा कुछ मुझे अच्छी वाइब्स आ रही है इनकी तरफ से कि शायद इस बार चोक नहीं कर रहे, शायद फाइनल में तो ये जा रहे हैं। खैर उधर ग्रुप तो अब फंस गया है, इंग्लैंड वाले हार गए इनसे, लेकिन इंग्लैंड वालों ने हमें वेस्ट इंडीज़ को हराया था। तो अब मुझे लग रहा है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जाएंगे इस ग्रुप में से। स्टार्ट अच्छा किया था और ये कोई कैच की भी कंट्रोवर्सी मची हुई जो कि उसका डिकॉक का था, जो कि मेरे ख्याल में नीचे उंगलियों से पकड़ा था। अल्लाह का शुक्र है कि इसको नॉट आउट दे दिया था, नहीं तो मैंने पागल हो जाना था। लोग इसके ऊपर भी डिबेट कर रहे हैं, मैं इंग्लैंड बड़े नाराज हैं क्योंकि वो तो हर दफ़ा ही नाराज हो जाते हैं कि ये आउट था और आउट नहीं दिया एंड ऑल दैट। यार बस कर दो। आई नो कि रूल यही है कि अगर उंगलियां नीचे हों और बॉल थोड़ी सी रेड भी जाए ग्राउंड के ऊपर तो फिर आउट होता है, अगर उंगलियां ऊपर हों और बॉल रेड रही हो तो नॉट आउट होता है। तो इसमें उंगलियां नीचे थी, लेकिन यार उंगलियां तो होना कम से कम। अब एक उंगली अगर नीचे घुसी हुई और उसके ऊपर भी बॉल जो है वो एक उंगली नीचे रखी हुई है, कम से कम 4 उंगलियां तो घुसाओ। अगर बॉल नीचे रेड भी रही है ग्राउंड के ऊपर तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई तमीज़ वाला सोच समझ के डिसीजन दिया गया और इसको नॉट आउट दे दिया गया था। रिवर्स हुई थी इनफैक्ट, मेरे ख्याल में शुरू में तो आउट दे दिया था। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि इस किस्म की कोई डिसीजन नहीं आई और सेंस प्रिवेल की है। लिविंगस्टन ने बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था, उसी ने छक्के छक्के मारे थे। इस तरह होती हैं जब आपको फुल टॉसें मिलती हैं तो आप या चौका मारते हैं या छक्का मारते हैं। पाकिस्तानी जो है वो फुल टॉसों के ऊपर भी जो है वो प्लेस करके सर्कल से बाहर नहीं जा रही। मेरे ख्याल में
सिंगल्स भी नहीं ली हमने तो फुल टॉस के ऊपर, हम बौखला के कहो ये तो बहुत अच्छा बॉलर है, इसने फुल टॉस करा के मुझे लगता है धोखा देने की कोशिश की, तो हम तो फुल टॉस से भी मिस कर रहे होते हैं। खैर इस पिच के ऊपर भी यही था कि बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग करानी थी और पता नहीं साउथ अफ्रीकन जो है वो क्या सोच के जो है यॉर्कर मारने के चक्करों में फुल टॉसों पे फुल टॉस मार रहे थे। आपस की बात है, नहायत ही हल्की टीम जा रही है साउथ अफ्रीका की, जो मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें थी कि ये कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक अनबीटन जा रहे हैं। लेकिन अनबीटन इसी तरह जा रहे हैं भाई कि सारे मैचेस ही बड़े क्लोज गए इनके, कहीं पे भी जा सकते थे, लास्ट ओवर के अंदर आके खत्म हो। एंड में जो फुल टॉस के ऊपर भी आउट हुआ है, जो आखिरी ओवर था मेरे ख्याल में उसी की पहली बॉल के ऊपर नहीं, वो तो खैर कैच पकड़ा था, लेकिन उससे पहले जो फुल टॉस दे दी थी इन्होंने फिर से और उसके ऊपर आउट हुआ था लिविंगस्टन ही था मेरा ख्याल में, और वो भी इसी तरह हुआ था कि हवा के अंदर बॉल जा रही थी तो उसकी वजह से बॉल रुक गई थी, खड़ी हो गई थी। बस किस्मत इनकी तरफ थी तो ये जीत गए, अदरवाइज इन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी थी। वो महाराज ने पहले जो मेरे ख्याल में बांग्लादेश के साथ इनका मैच हो रहा था, लास्ट 2 बॉलों के ऊपर मेरे ख्याल में कुछ 6 से 8 रन को इस तरह चाहिए थे, और दोनों बॉलें स्पिनर ने भी फुल टॉस कराई थी, वो तो मार नहीं सके, एक पे आउट हो गए और दूसरी वाली भी मेरे ख्याल में कुछ कर नहीं सके, तो कसर उसने भी कोई नहीं छोड़ी थी। साउथ अफ्रीका स्वयं मेरे ख्याल में अभी सिर्फ हवा से हवा में जो ना बेसबॉल के प्लेयर्स बने। खैर दोस्तों इसी तरह चलता रहेगा हमारे मुल्क में, जो हम वर्ल्ड कप से आउट हो गए, लेकिन हमने मेक श्योर किया हुआ है कि हम खबरों में रहेंगे इन, तो अभी हमने ये खबरें शुरू कर दी हैं जिसके ऊपर अभी मैच फिक्सिंग की बात होने सुना है कि बाबर जो है वो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान में, और वो आके जो है मेरे ख्याल में अगले हफ्ते आ रहे हैं, जो भी बाकी सबसे पहले ही आ रहे हैं, और आके रिपोर्ट भी दर्ज कराएंगे। और भी कुछ खबरें आई बाबर की तरफ से जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे पता था भाई कि मेरे खिलाफ क्या क्या साजिशें हुई ना। चलो ठीक है, खोल के बोलो, अब सब जो है वो सामने आना चाहिए। मेरा ख्याल में तो सबको बाहर निकालो, एक दफ़ा बाहर बैठे हैं, डोमेस्टिक में खेलें, ताकि थोड़ी सी ना वापस ज़मीन के ऊपर भी आ जाएं। PSL और ये ब्रांड्स और ये सब डील्स वगैरह कर करके जिस वजह से बहुत पैसे कमाए इन्होंने, जो कि मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि भाई बहुत पैसे मिल रहे होते हैं। इस वक्त पूरी जो हमारी शो बिजनेस की इंडस्ट्री ना वो हो गई है गंदी, क्योंकि एक्टर्स को सिर्फ ही पड़ी होती है कि हम किसी तरह बोर्ड के ऊपर आ जाएं, हम दिख जाएं कि हम फलाने ब्रांड की भी फेस हैं, फलाने ब्रांड की भी फेस। उन्होंने पूरी मार्केट गंदी कर दी। इतनी इनसिक्योरिटी होती है शो बिजनेस के उसके अंदर कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन पैसे नहीं मांगते। वो कहते हैं पैसे ना दो, बस हमारी शक्ल आगे कर दो। लेकिन क्रिकेटर्स इस तरह नहीं कर रहे, क्योंकि क्रिकेटर्स की वो जो 2-4 मैनेजर्स हैं ना, उन्होंने मोनोपोली बनाई हुई, और बहुत अच्छी की बात है कि उन्होंने बनाई। उन्होंने एक मार्केट सेट की हुई कि भाई इस रेट से कम तो होगा ही नहीं, ये रेट है। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई उठ के जो है बांग्लादेशी या कहीं और नेपाल का प्लेयर आ जाएगा और वो कहेगा कि हम इससे आधी प्राइस में कर लेंगे नॉन, क्योंकि उनको पाकिस्तानी टीम का प्लेयर ही चाहिए। तो उन्होंने वो बड़ी ज़बरदस्त उनकी मार्केट रखी हुई है, और सबसे अच्छे पैसे इस वक्त क्रिकेटर्स को ही मिल रहे हैं ब्रांड्स की तरफ से। एक्टर्स ने तो टोटली गंद कर दिए, सिर्फ दिखने के चक्कर में कि हम किसी तरह दिखें लोगों को, तो उनको अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं। अगर उन्होंने कोई एक ईट्रॉन वीट्रॉन इस तरह की कोई चीज़ लेनी ना बेटा, तो आप बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हैं। आप असल में न्यूज़ जर्नलिस्ट हैं, आप न्यूज़ शो कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक ईट्रॉन लेने ना ऑडी की। जितने पैसे इनको मिल रहे होते हैं ना, ये कोई भी अमाउंट नहीं। तो ईजी हो जाओ भाई, हर चीज़ में एक्सपर्ट ना बनो, कोई चीज़ औरों के लिए भी छोड़ दो। आई नो के व्यूज़ चाहिए, आई नो की चीज़ें चाहिए, हमें भी बड़े टॉपिक्स मिलते हैं, हम हर किसी बात के ऊपर हम भी ये बढ़िया मार सकते हैं, लेकिन इसीलिए नहीं मारते कि यार अच्छा नहीं लगता। खैर पाकिस्तान में तो इसी तरह चलता रहेगा भाई, कोई किसी को पूछने वाला नहीं, तो इसी तरह इल्ज़ाम भी लगते रहेंगे। भी देखो आगे क्या क्या खबरें आएंगी। अब तो सिर्फ यही सब कुछ चल रहा है इस मुल्क के अंदर, और क्रिकेट की तरफ से हम अभी भी इसी तरह ही अलाइव है। खैर अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक के बटन को छूने, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छूने। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।